बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को। सबसे पहले हमारे पास जो भी ये डिनोमिनेटर है इनको हम रिमूव करेंगे और इक्वेशंस को सिंपल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम जितने भी डिनोमिनेटर हैं उन सब का एलसीएम यहाँ पे लेंगे। तो पहले देखिए 2 1 ज़ा 2, 5 तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, अगेन बाय 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और अब इसके बाद 3 5 3 3 1 ज़ा 3 और ये 1 और अब लास्ट में 5, सो 1 1 1 एंड 1। सो एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना एलसीएम आता है आपके पास? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। तो हमारे पास आता है एलसीएम 60। तो अभी हम जितने भी डिनोमिनेटर में ये हैं इन सबको 60 बनाएंगे, ठीक है। मतलब इन सब का जो एलसीएम है दैट इज 60। तो यहाँ पे हो गया x और ये 2। अब देखिए, जैसे कि हम एलसीएम में करते थे टू मेक इट 60, 2 तो ऑलरेडी है। अब हमको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 को? 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, तो 30 से करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर में 30 से कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी आपको 30 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। -1/5 इंटू, अब फिर से देखिए, अब 5 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब हम जो बचे हुए हैं उन्हीं से मल्टीप्लाई करके 60 आएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, तो इसका मतलब है 12 से नीचे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा और 12 से ही ऊपर करना पड़ेगा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू अपॉन, ठीक है, 3 इंटू, अब 3 को किससे करना पड़ेगा? 3 इज देयर, क्या नहीं बचा? 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, मतलब 3 को आपको 20 से मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट 60। हम सब क्या कर रहे हैं? इन सब को सेम बना रहे हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है, ताकि हम इनको पहले रिमूव कर दें। और ऊपर आपके पास फिर से क्या हो जाएगा? 20 इंटू एक्स, ओके, प्लस 1/4 इंटू 4, तो 2 2 ज़ा 4 तो है, 3 5 ज़ा 15 से करना पड़ेगा, तो 4 15 ज़ा 60 हो जाएगा। एंड ऊपर भी आपको 15 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो विच विल बी फर्दर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30x अपॉन, अब 60 दोनों सेम है तो आप सीधे लिख सकते हो सिंपली। 60 को एक ही बार यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे सिंपल एलसीएम निकालते हो वैसे ही है ना। और -12, ओके। और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? 20x प्लस 15 अपॉन कितना? 60 एक बार में ही लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो 60 है ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। वहाँ जाके आप मल्टीप्लाई करेगा, या तो ऐसे करिए या फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 60। तो क्या हो जाएगा? देखिए 60 इंटू, अब ये पूरे के नीचे 60 है, सो 30x -12 अपॉन 60, ओके, विच इज इक्वल टू 20x प्लस 15। ये पूरी एक टर्म है ना, ये पूरी टर्म है अपॉन 60 और मल्टीप्लाई बाय 60। तो इससे क्या हो जाएगा? ये 60 विल गेट कैंसिल्ड विद 60 एंड दिस 60 विल गेट कैंसिल्ड विद 60 एंड आपके पास क्या रहेगा? 30x -12 इज इक्वल टू 20x प्लस 15, राइट, सिंपल है। और दिस विल बी फर्दर इक्वल टू 30x, ये यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। 20x इज इक्वल टू 15 और ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 15 प्लस 12, 30x माइनस 20x, you will get 10x which is equal to 27, okay, and x will be equal to what? 27/10। तो अब 27/10 ही रख लीजिए, या फिर डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल में चेंज कर लिए। तो इन दिस वे आई हैव सॉल्व दिस इक्वेशन, है ना, सिंपल। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट नाउ। सेकंड पार्ट है आपके पास व्हाट? n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6
इज इक्वल टू 21। अब आपको 21 के नीचे तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको भी सेम करने की, सिंपली ये जो आपके पास फ्रैक्शंस में दिए हैं सिर्फ हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो करिए फाइंड आउट। तो 2, 4 और 6, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से करेंगे 1 1 एंड 3, और फिर 3 1 1 एंड 1। सो एलसीएम आपके पास कितना आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम आपके पास आता है 12। मतलब इन सबको अब आपने क्या बनाना है, 12। तो हाउ यू विल डू दिस, 12 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 को 6 से करोगे, एन को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 6 से करोगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं सॉरी 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 तो ऑलरेडी है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे। उसी तरह से यहाँ पे 6 है तो 6 2 ज़ा 12 होता है, 2 से बनाना है तो 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। तो देन यू विल गेट व्हाट, you will get 6n upon 6, 2 into 6 you will get 12 minus 3 3s are 9n upon 12 plus 5 2s are 10 n upon 12 which is equal to 21, ठीक है। और which is further equal to, अब यहाँ पे देखिए आप डिनोमिनेटर सेम है तो इनको उन सबको हम एक बार में लिख सकते हैं, लिख दिया 12, और आपके पास क्या बचा 6n प्लस 10n माइनस 9n इज इक्वल टू 21। अब आप देख सकते हो कि ये जो 12 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा, 6 प्लस 10 हो जाएंगे 16, 16 में से 9 अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास कितना बचेगा, यू विल गेट 7n। सो 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12, okay, and therefore this implies further n is equal to 21 into 12 upon 7, okay, so 7 1s are 7, 7 3s are 21, so n will be equal to 3 into 12 which will be equal to 36। तो इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए।